हाय फ्रेंड, तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है WH वर्ड्स। तो आप जो सोचते होंगे कि WH वर्ड्स इनको क्यों बोला गया है। तो WH वर्ड इनको इसलिए बोला गया क्योंकि हम इनको जब प्रोनाउंस करते हैं तो फर्स्ट में हमारा ये WH ही आता है। तो इसलिए हम इनको WH के नाम से या WH फैमिली के नाम से भी हम इनको प्रोनाउंस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप इंग्लिश के अच्छे एक स्पीकर बनने चाहते हो, इंग्लिश के एक अच्छे प्रवक्ता बनने चाहते हो, तो इनके ऊपर आपकी कमांड होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। ये आपके टंग के ऊपर जितने अच्छी तरह से चढ़े होंगे उतना ही आप इंग्लिश बोलने में मास्टर रहोगे। आपने देखा होगा जैसे हम किसी बात करते हैं तो हम क्या पूछते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हो, कौन क्लास से पढ़ते हो, कहाँ जाती हो, क्या करते हो, कौन गांव में रहते हो, कौन सिटी में रहते हो, कैसे रहते हो, यानी क्या से हम ज़्यादा सेंटेंस बनाते हैं। तो अगर हमें सेंटेंस बनाने सीखने हैं तो हमें इनकी मदद पहले लेनी पड़ती है, यानी कि ये हमारे टंग के ऊपर चढ़े होने चाहिए WH वर्ड। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि WH वर्ड है जो जो हम किसी प्रश्न करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा दो प्रकार के बनते हैं, हमेशा दो प्रकार के बनते हैं। एक तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं और एक WH प्लस हेल्पिंग वर्ब की मदद से बनते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर एंड हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये हमारे क्या हेल्पिंग वर्ब है, कुछ इनकी मदद से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल के मैं दिल्ली जाता हूँ, आई गो टू दिल्ली। क्या मैं दिल्ली जाता हूँ तो क्या कहा, डू आई गो टू दिल्ली, क्या मैं दिल्ली जाता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी क्या हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में आ गई। ऐसे जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। क्या मैं खाना खा रहा हूँ, एम आई ईटिंग फूड। लेकिन जब कुछ हमें हमारे टेंशन WH के साथ बनते हैं, व्हाट एम आई ईटिंग, मैं क्या खा रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो हमारे WH बनते हैं ये आपने याद रखना है कि कुछ तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही बनते हैं जो सिर्फ क्या से आते हैं, क्या मैं खाना खाता हूँ, क्या मैं वहाँ जाता हूँ, क्या आप ये करते हो, क्या वो करते हो, सिर्फ क्या शुरू होते हैं वो सेंटेंस सिर्फ आपके हेल्पिंग वर्ब से ही बनेंगे। लेकिन उसके बाद जो दूसरे हैं कोई और शुरू होते हैं तो वो उसके साथ WH भी लगेगा। स्ट्रक्चर उसका क्या, फर्स्ट में आपका क्या WH आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपका सेंटेंस आगे जो है शुरू होता रहेगा। ठीक है, चलो इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये सारा इसमें समझ में आएगा। तो मैं ये कह रहा था कि इसकी नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है, तो इसकी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा और मुझे उम्मीद है अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए सारी वीडियो देखते हैं और इनके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपकी स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगे और आपकी इंग्लिश को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाएंगे। तो चलो ज़्यादा देर ना करते हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी है वट मैंने क्या, वट मैंने क्या। जैसे कि मैं सेंटेंस पहले आप मैं क्या खाता हूँ, वट डू आई ईट, मैं क्या खाता हूँ, ये आ गया ना, वट डू आई ईट, मैं क्या, मैंने वही स्ट्रक्चर बोला था वही आ गया। देखो फर्स्ट में WH आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई। ठीक है, तो सारे ये WH है, ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, सारे WH आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर उसके बाद सेंटेंस आगे आएगा। ठीक है, तो क्या है, फर्स्ट वट मैंने क्या, वी हैव हाउ मीन कैसे, आप इस काम को कैसे करोगे, हाउ विल यू डू दिस वर्क, आप खाना कैसे खाओगे, हाउ विल यू ईट फूड। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव व्हेन मीन कब, व्हेन मीन कब, आप मार्केट कब जाओगे, व्हेन विल यू गो टू मार्केट, आप खाना कब खाओगे, व्हेन विल यू ईट फूड। ठीक है, व्हेन के बाद हमारे पास नेक्स्ट है वाई मीन क्यों, आप वहाँ क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग देयर, आप यहाँ क्यों आ रहे हो, वाई आर यू कमिंग हेयर, वाई आर यू कमिंग हेयर। नेक्स्ट वी है वेयर मीन कहाँ, आप कहाँ रहते हो, वे डू यू लिव, आप कहाँ जाते हो, वे डू यू गो। इसी में नोटिस करना आपने कि इसमें क्या फर्स्ट में WH वर्ड साथ में हेल्पिंग वर्ब आ रहे, उसके बाद सेंटेंस आगे चल रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव फ्रॉम वेयर कहाँ से, आप कहाँ से आ रहे हो, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग,
इसके साथ हमें जैसे फ्रॉम लास्ट में भी लगा लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कहाँ से बोल रहे हो, कहाँ से बात कर रहे हो, वेयर आर यू स्पीकिंग फ्रॉम, यानी कि फ्रॉम लास्ट टाइम लगा लेते हैं, वेयर आर यू स्पीकिंग फ्रॉम, आप कहाँ से बात कर रहे हो, ठीक है। सो नेक्स्ट भी है फ्रॉम वेयर टू वेयर, कहाँ से कहाँ तक, ये बस कहाँ से कहाँ तक जाती है। फ्रॉम वेयर टू वेयर डज दिस बस गो, जहाँ बोल सकते हो फ्रॉम वेयर टू वेयर डज दिस बस रन, ठीक है। सो नेक्स्ट भी है हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग मीन कितनी देर, आप मेरा कितनी देर तक वेट करोगे। हाउ लॉन्ग विल यू वेट फॉर मी, हाउ लॉन्ग विल यू वेट फॉर मी, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ फार मीन कितना दूर, कितनी दूर, आपका घर जहाँ से कितनी दूर है। हाउ फार इज योर होम फ्रॉम हेयर, आपका स्कूल जहाँ से कितनी दूर है। हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम हेयर, ठीक है। सो नेक्स्ट भी है फॉर हाउ लॉन्ग मीन कब से, कब से, आप मेरा आप जैसे आप मैंने कहा आप कब से खाना खा रहे हो। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ईटिंग फूड, आप कब से गा रहे हो। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिंगिंग, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव हाउ मैनी मीन कितना कितने, ठीक है जी। आपने इसमें ध्यान देना चाहिए जी हाउ मैनी है, जी हाउ मच है, जो भी हमारा जो काउंटेबल नाउन होता है। काउंटेबल नाउन ऐसी वस्तुएं जिनको हम गिनती कर सकते हैं, गिना जा सकता है, वो हमारे काउंटेबल नाउन होता है। उसके लिए हम हमेशा ही हाउ मैनी लगाते हैं। और जो हमारे नाउन होते हैं अनकाउंटेबल नाउन, जिनको हम गिनती जिनकी नहीं कर सकते, जिनको हम गिन नहीं सकते, वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। उसके लिए हाउ मच आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि वाटर हो गया, वाटर, मिल्क, गोल्ड, एटल, ऐसे करके जो आते हैं ना, जिसको हम गिन नहीं सकते, वो हमारे किस में आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में। उसके लिए हम हमेशा ही हाउ मच लगाते हैं, और जिसको गिन सकते हैं उसके लिए हाउ मैनी लगाते हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला आपके पास कितने पेन है, हाउ मैनी पेन डू यू हैव, आपके पास कितने पेन है। और नेक्स्ट मैंने पूछा आप एक दिन में कितना पानी पीते हो, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक इन द डे, एक दिन में आप कितना पानी पीते हो। एंड नेक्स्ट भी है हाउ मैनी टाइम्स मीन कितनी बार, कितनी बार आप इस मूवी को कितनी बार देख चुके हो। हाउ मैनी टाइम हैव यू वॉच्ड दिस मूवी, इस मूवी को आप कितनी बार देख चुके हो। एंड नेक्स्ट भी है विच मीन कौन सा कौन सी। मेरे पास मान लीजिए 4 पेन है, तो मैं आपका कौन सा पेन है, विच इज योर पेन, ओके। सो नेक्स्ट वी हैव इन विच मीन किसमें। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आप कौन से शहर में रहते हो, इन विच सिटी डू यू लिव, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव ऑन विच मीन किस पर, ये फिर इन विच था किस में, और ये आ गया अच्छा जी बाय विच छूट गया, सॉरी। बाय विच मीन किसके द्वारा, ये याद रखना किसके द्वारा, बाय विच मीन्स और ट्रैवल की बात हो रही है, यातायात के साधन। जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप जहाँ कैसे आते हो, तो मैं आपको बोलूँगा बाय विच डू यू कम हेयर, आप यहाँ किसके द्वारा आते हो, आप मार्केट किसके द्वारा जाते हो, बाय विच डू यू गो टू मार्केट, ठीक है। सो उसके बाद है हमारा ऑन विच मीन किस पर, आप अपना बैग किस पर रखते हो, या कौन से टेबल पर किस टेबल पर रखते हो। ऑन विच टेबल डू यू पुट योर बैग, आप बैग कौन से टेबल पे या किस टेबल पर आप रखते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट है अंटिल व्हेन मीन कब तक, मैं आपकी सहायता कब तक करूँगा। अंटिल व्हेन विल आई सपोर्ट यू, या हेल्प यू भी आप बोल सकते हो, मैं आपकी सहायता कब तक करूँगा। नेक्स्ट है विद होम किसके साथ, आप किसके साथ जाते हो, विद होम डू यू गो, आप किसके साथ आते हो, विद होम डू यू कम हेयर।
आपने ये याद रखना फ्रेंड्स कि जिसमें ये जो विद हूम है, विद हूम हमेशा ही लिविंग पर्सन के लिए आता है, और ये विद विच है, जो एक विद विच भी होता है मैं क्या, तो ये है कुछ आपके जो मेन जो फ्रीक्वेंटली यूज जो वर्ड्स हैं, जो WH वर्ड्स। और ये मैं कोशिश करूँ, मैं चाहूँगा कि ये वर्ड जितने हैं ये आपके टंग के ऊपर होने चाहिए, क्योंकि इनकी हम अपने रोज़ की ज़िंदगी में, डेली की स्पीकिंग में हम इनका बहुत यूज़ करते हैं। अगर आपके इनके ऊपर कमांड अच्छी है तो आपका किसी से इंट्रोगेट सेंटेंस बनाने से, किसी से बातचीत करने में आपको थोड़ी सी भी डिफ़िकल्टी नहीं हुई। आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपने सेंटेंस आप बना सकोगे, तो दूसरे के ऊपर आप अपना अच्छा एक अपना इंप्रेशन जमा सकते हो। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और एक बार दोबारा इस वीडियो को देखिए और इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस कर कोशिश कीजिए और अपने मन से कुछ सेंटेंस बनाने की, ताकि ये सेंटेंस सारे ही आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो सके। तो आप जब भी किसी से दोबारा कन्वर्सेशन करें तो आपको कोई भी डिफ़िकल्टी ना आए, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं। उम्मीद करता हूँ जो वीडियो आपके लिए थोड़ी नॉलेजेबल रही होगी, तो आप कुछ डाउट इसमें काफ़ी क्लियर हुए होंगे, और जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो और भी डाउट क्लियर होंगे। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, लेकिन जो दोस्त नए आए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।